Hello, my name is Soumya Mishra. I am in third semester MSc Mathematics department. Today I am going to give you a presentation on my topic, which is Laplace equation. So let's start. This is detail of my topic, solution of Laplace's equation by separation of variable method and Laplace's equation in spherical coordinate. जो हमारा बेसिक लैपलास इक्वेशन है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, जिसे हम डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और फाई उसे लाप्लास इक्वेशन के फॉर्म में डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर प्लस 1 upon r square v upon del theta square plus cot theta upon r square del v upon del theta plus 1 upon r square sin square theta del square v upon del phi square equals to 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो r थीटा z है उसमें लाप्लास इक्वेशन del square v upon del r square plus 1 upon r del v upon r del r plus 1 upon r square v upon del theta square plus del square v upon del z square equals to 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा थ्योरम फर्स्ट है, जिसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 2D लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के द्वारा। 2D में लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। सेपरेशन वेरिएबल हमारे पास u इक्वल्स टू x जो x का वेरिएबल है और y जो y का वेरिएबल है वो लेते हैं, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट में u की वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल स्क्वायर एक्स वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एक्स वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। y को अपन बाहर ले लेंगे तो डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। जो हमारा इक्वेशन है y डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, उसे एक्स वाई से डिवाइड करने पर हमें 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आता है। y वाले टर्म्स को उधर ट्रांसफर करने पर 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर मिलता है, जिसे कांस्टेंट के स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर मानने पर, उसी प्रकार डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर मानने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होता है डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें d की दो वैल्यू प्राप्त होगी, एक प्लस के और एक माइनस के। उसी प्रकार y में d की वैल्यू हमें प्राप्त होगी एक प्लस के आई एंड माइनस आई के। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में रियल वैल्यू आने पर उसे a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x के फॉर्म में लिखा जाता है एंड इमेजिनरी वैल्यू आने पर c cos x प्लस d sin x के फॉर्म में लिखा जाता है। उसी प्रकार u इक्वल टू एक्स वाई को हम a e की पावर के एक्स प्लस b e की पावर माइनस के एक्स एंड इंटू c cos के वाई प्लस d sin के वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं, जहां पे a b c d एंड k आर्बिट्री कांस्टेंट है। पहले हमने कांस्टेंट के स्क्वायर माना था, अब हम कांस्टेंट माइनस के स्क्वायर लेते हैं, तब हमें इक्वेशन प्राप्त होता है u इक्वल टू a cos के एक्स प्लस b sin के एक्स इंटू c e की पावर के वाई प्लस d e की पावर माइनस के वाई, जिसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। लैप्लास इक्वेशन जो 2D का था फर्स्ट में, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सम करना होता है। अब हमारा सेकेंड थ्योरम है, जिसमें हमें लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। जैसा कि हम जानते हैं, अगर r रेडियस के स्फेयर में हम कोई पॉइंट लेते हैं तो पहला कोऑर्डिनेट्स
हमारा उसका रेडियस r होगा और बाकी दो कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के एंगल जिसे हम थीटा और फाई मान लेते हैं। तब हमारा लाप्लास इक्वेशन जो होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल स्क्वायर v अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर डेल v अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर v अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल v अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल पाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सपोज करते हैं v इक्वल टू आर जी फाई, जो r है स्मॉल r का फंक्शन है, g है जो थीटा का फंक्शन है एंड साई जो है वो फाई का फंक्शन है। v इक्वल टू आर जी साई को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब v की वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर और आर जी साई से डिवाइड भी करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होता है 1 अपॉन आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर जी डी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा अपॉन आर स्क्वायर जी डी जी अपॉन डी थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी फाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 3 से स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमें दूसरा इक्वेशन मिलता है, जिसे हम आर स्क्वायर अपॉन आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन जी डी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा अपॉन जी डी जी अपॉन डी थीटा प्लस 1 अपॉन साई साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर साई अपॉन डी फाई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अब उसी इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होता है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी डी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी डी जी अपॉन डी थीटा प्लस 1 अपॉन साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब साई वाले टर्म्स को उधर ले जाने पर हमारा इक्वेशन बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी डी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी डी जी अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस 1 अपॉन साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी फाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर के बराबर कर देंगे, जिसे हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब सेकेंड एंड थर्ड मेंबर लेने पर हमें माइनस 1 अपॉन साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी फाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर के बराबर लेते हैं। डी स्क्वायर अपॉन डी फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0 के बराबर लेते हैं, जिसे डी स्क्वायर अपॉन डी फाई स्क्वायर को कैपिटल डी स्क्वायर मानते हैं। तब इक्वेशन प्राप्त होता है डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0 को। तो डी की दो वैल्यू प्राप्त होती है, एक प्लस एम आई और माइनस एम आई। जैसा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले जानते हैं कि इमेजिनरी वैल्यू आती है तो उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जिसे साई इक्वल टू ए कॉस एम फाई प्लस बी साइन एम फाई के फॉर्म में। अब हम फर्स्ट और सेकेंड मेंबर को लेते हैं, जिसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी डी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी डी जी अपॉन डी थीटा, इसे एम स्क्वायर के इक्वल करते हैं। अब इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तब हमें इक्वेशन मिलता है साइन आर स्क्वायर अपॉन आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन जी डी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा अपॉन जी डी जी अपॉन डी थीटा
माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा वाले फंक्शन को अपोजिट साइड ले जाने पर इक्वेशन बनेगा आर स्क्वायर अपॉन आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2r अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर इक्वल एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन जी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा अपॉन जी डी जी अपॉन डी थीटा इक्वल एन इंटू एन प्लस 1 के, जिसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 4 से सेकेंड एंड थर्ड मेंबर लेने पर हमारा इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन जी डी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा अपॉन जी अपॉन डी थीटा इक्वल एन इंटू एन प्लस 1। अब सारी टर्म्स एक साइड ले जाकर 1 अपॉन जी कॉमन लेते हैं, तो 1 अपॉन जी ब्रैकेट स्टार्ट डी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा प्लस कॉट थीटा डी जी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट फिर स्टार्ट n इंटू एन प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब हम डी स्क्वायर जी अपॉन डी थीटा प्लस कॉट थीटा डी जी अपॉन डी थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी जी अपॉन डी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसे हमने इस फॉर्म में लिखा तो हमारा इक्वेशन बना 1 अपॉन साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी जी अपॉन डी थीटा प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n इंटू एन प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी इक्वल 0। इक्वेशन 5 इसे दे देते हैं। अब हम मानते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब x इक्वल कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुआ। dg अपॉन डी थीटा को dg अपॉन dx इंटू dx अपॉन डी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा। वैल्यू पुट करने पर dg अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू dg अपॉन dx मिला। साइन थीटा को ट्रांसफर करने पर 1 अपॉन साइन थीटा d अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस d अपॉन dx प्राप्त हुआ। अब इन सारी वैल्यू को इक्वेशन 5 पर पुट करने पर हमें इक्वेशन मिला माइनस डी अपॉन डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी जी अपॉन डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी इक्वल टू 0 के। देन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखने पर डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी जी अपॉन डी एक्स प्लस एन इंटू n plus 1 minus m square upon 1 minus x square into g equal 0। अब हम लास्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 minus x square d square g upon dx square minus 2x dg upon dx plus n into n plus 1 minus m square upon 1 minus x square into g equal 0। अब हम जानते हैं कि लीजेंड्रेस एसोसिएटेड इक्वेशन g equal to ap n of m x plus bq n of m q होता है, जहां पे x की वैल्यू cos थीटा है तो x की वैल्यू cos थीटा पुट करने पर g equals to a p n of m cos थीटा plus b q n of m cos थीटा हुआ। अब लास्ट इक्वेशन से फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स लेने पर r स्क्वायर अपॉन r d स्क्वायर r अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2r अपॉन r डी आर अपॉन डी आर इक्वल n इंटू एन प्लस 1 लेने पर। इसी प्रकार लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास r इक्वल टू ए एन आर की पावर n प्लस बी एन अपॉन आर की पावर m प्लस 1 प्राप्त हुआ। अब r g और शाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पर पुट करने पर v इक्वल्स टू ए एन आर की पावर n प्लस बी एन आर की पावर n प्लस 1 इंटू a p n of m cos theta plus b q n of m cos theta into a cos m phi plus b sin m phi मिला। अब r n plus 1 को ऊपर ले जाने पर इक्वेशन v इक्वल टू a n r की पावर n प्लस b n r की पावर n माइनस 1 इंटू a p n of m cos theta plus b q n of m cos theta into a cos m phi plus b sin m phi हुआ।
यही लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ओके, थैंक यू।